अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सग़ीर अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जर्मनी के एक बहुत ही प्यारे शहर वुज़बुर्ग में। मेरा आज का टॉपिक आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट पे बात करना है जो कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद के हवाले से है। हाल ही में जर्मन एम्बेसी ने अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम को अपडेट किया। जो अपकमिंग मास्टर स्टूडेंट हैं वो इस समर इनटेक या विंटर इनटेक में अप्लाई करेंगे, तो इस सिस्टम को उन्होंने अपडेट किया है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है ये हम आपको आने वाली वीडियो के पार्ट्स में बताएंगे। अच्छा, तो मैं आपको पहले अपॉइंटमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये अपॉइंटमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है। मैं ख़ुद जर्मनी एज अ फास्ट ट्रैक स्टूडेंट आया। फास्ट ट्रैक स्टूडेंट का मतलब ये है अगर आपका 3.7 या 3.7 से अबव CGPA हो तो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद जो कि इस सिस्टम से पहले आपको फास्ट ट्रैक यानी आपको प्रायोरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट देता था, यानी आपका जो वीज़ा इंटरव्यू था उसमें 3 to 4 वीक्स लगते थे। लेकिन ये एक तरह का डिफ़िकल्टी थी नॉर्मल ट्रैक स्टूडेंट्स वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए जो वेटिंग लिस्ट का टाइम था वो बहुत ही लॉन्ग था। उनमें 3 मंथ्स भी लग सकते थे और 4 मंथ्स भी लग सकते थे और उनमें से चंद ही स्टूडेंट जर्मनी आ सकते थे एज अ स्टूडेंट। तो यानी उनके पास बेशक अगर एडमिशन लेटर होता भी था यूनिवर्सिटी का तो उनको अपॉइंटमेंट की वजह से वो एडमिशन लेटर किसी काम नहीं आता था। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो सिस्टम अपग्रेड हुआ ये एक नॉर्मल ट्रैक स्टूडेंट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स थे जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने इसको अपग्रेड क्यों किया। असल में इस तरह होता था कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम था वो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी से ऐसे मिलती थी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप बस CGPA और पासपोर्ट की बुनियाद पे आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो इस तरह से जो एजेंट्स थे वो बहुत ही फेक अपॉइंटमेंट्स बुक करते थे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ट्रैक वाले थे उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्टी थी। फास्ट ट्रैक का तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं था, वो तो एक अलग कैटेगरी थी, लेकिन जो नॉर्मल ट्रैक वाले स्टूडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे। और दूसरी रीज़न ये थी कि जर्मनी में जो वर्कर की वो है रेशो वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से ज़्यादा अगर इधर स्टूडेंट आएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो वो एक इंडस्ट्री गैप इनका पूरा हो जाएगा। और तीसरा रीज़न ये था कि जर्मन एम्बेसी पे जो लोड था यानी वो ज़्यादा स्टूडेंट को इंटरटेन नहीं करते थे, तो इस सिस्टम के ज़रिए वो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। शुरू में इस तरह था, जब मैंने खुद एम्बेसी के लिए अप्लाई किया था तो आपको जब इंटरव्यू का डेट मिलता था तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जाते थे, वहाँ पे सबमिट करते थे और उसके बाद फिर एम्बेसी ये फ़ाइनल करती थी कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं। लेकिन इस सिस्टम में कुछ चंद ही डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको अभी फिंगर टिप्स पे बताने वाला हूँ। अगर आपके पास ये पूरे हैं तो आप एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपलोड करेंगे और वो फिर उसका रिव्यू करेगी और उसके बाद आपको एक फ़ाइनल कॉल करेगी एम्बेसी, या उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपसे बायोमेट्रिक पिक्चर्स लेगी आपके वीज़ा ग्रांट करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास एडमिशन लेटर जो सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होगा तो आप इस सिस्टम के लिए, इस अपॉइंटमेंट सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास ब्लॉक अमाउंट कन्फर्मेशन होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कन्फर्मेशन होनी चाहिए, एक CV होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपके पास पूरी है आप उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और वो कुछ ही टाइम में, यानी मैक्सिमम अगर लगता भी है तो वो 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा जिसमें वो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगी और फाइनली आपको बस एक तरह की फॉर्मेलिटी होगी, वो यही जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको फिंगरप्रिंट्स या आपके बायोमेट्रिक पिक्चर्स के लिए आपके लिए बुलाएगी और फाइनली आपको ऑन द स्पॉट में भी, ये भी सुनने में आ रहा है कुछ ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि आपको एट द स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट आपको वो वीज़ा भी दे सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमने आपके साथ शेयर करनी थी और इसी तरह के अगर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके साथ आने वाली वीडियोस में जर्मनी का लाइफस्टाइल, आप एज अ स्टूडेंट कितना अर्न कर सकते हैं, आपके लाइफ एक्सपेंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट आप यहाँ का एडमिशन लेटर, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर कैसे मिल सकता है, तो ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।